हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम क्लास 10th का जो पोइट्री सेक्शन है उसकी थर्ड पोइम ए टाइगर इन द जू को डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन करेंगे, अच्छे से उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो मैं आपको सीधे ही जो है पीडीएफ की ओर ले चलता हूँ। ये जो है हमारे पास पीडीएफ है इसकी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप जो है वीडियो को लाइक करें। तो हम पढ़ते हैं। देखो, A tiger in the zoo. A tiger in the zoo. देखो, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट A tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये जो पोएम है ये जो है कॉन्ट्रास्ट है किन किन के बीच में। A tiger in the zoo, चिड़ियाघर में जो टाइगर है, चिड़ियाघर में जो टाइगर है, और विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किसके साथ? ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी प्राकृतिक आवास में है। यानी ऐसा टाइगर जो चिड़ियाघर में है, और ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी अपने प्राकृतिक आवास में है। कहने का मतलब जंगल में है, फॉरेस्ट में है। ओके, उनके बीच में ये एक कॉन्ट्रास्ट वाली पोएम है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट मतलब जो है comparison is made. Okay, in this poem the comparison is made. इस पोएम में जो है कंपेरिजन किया गया है, तुलना की गई है। किससे? एक ऐसा टाइगर जो चिड़ियाघर में है, और एक ऐसा, उसकी तुलना किससे की गई है? ऐसा टाइगर जो है फ्रीली वॉक करता है अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, जो पोएम है वो चिड़ियाघर से टू द जंगल की ओर जाती है। ठीक है, एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोएम में जो है स्टेंजाज है, मैं आपको बताऊं। इस पोएम में जो है अभी आपको बता देता हूं। इस पोएम में 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेंजाज हैं। दिस पोएम कंटेन्स 5 स्टेंजाज, और उसमें आपको जो है किसी स्टेंजा में ऐसा लगेगा कि चिड़ियाघर के जो है टाइगर की बात हो रही है। द पोएट टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन द जू। किसी में ऐसा लगेगा कि द पोएम इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर ओके इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल। तो जो है शिफ्ट होती है। ओके, द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम द जू। पोएम जो है चिड़ियाघर से शिफ्ट होती है जंगल की ओर, और फिर लास्ट में जो है एट द एंड ऑफ द पोएम जो है वापस जो है कम्स बैक टू द जू। रीड द पोएम साइलेंटली, अच्छे से पोएम को पढ़ेंगे चुपचाप एक बार वंस, एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और पता लगाएंगे, है ना, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा स्टेंजा जो है वो चिड़ियाघर के टाइगर की बात करता है। ठीक है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से जो हैं स्टेंजाज हैं जो किसके बारे में बात करते हैं? जंगल के टाइगर के बारे में। ठीक है, पहला जो है एक्सट्रैक्ट देखेंगे, पहला स्टेंजा देखेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है। स्टॉक्स मतलब वॉक्स, चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब उसके जो स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स मतलब जो धारियां हैं वो विविध है। विविड मतलब एक तरीके से बहुत ही चमकीली हैं। ओके, वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो मतलब वो ही वॉक्स अप, वो चलता है, मतलब स्टॉक्स वो चलता है। इन इज विविड स्ट्राइप्स मतलब
स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? स्ट्राइप्स मतलब होता है जो है धारियाँ। तो जो है मतलब उसके बारे में बताया है। टाइगर जो है, टाइगर कोई भी टाइगर होता है तो उसके स्ट्राइप्स होती हैं, है ना, जो स्किन होती है उस पर स्ट्राइप्स होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने केज की कुछ स्टेप्स, मतलब कुछ स्टेप्स चलता है ना। वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ स्टेप्स चलता है। अब क्यों है ये? उसकी मजबूरी है, क्योंकि ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे है। ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, वो एक कंक्रीट से बनी हुई है ना, द सेल विच इज़ मेड फ्रॉम कंक्रीट। तो वो कंक्रीट से बनी हुई एक ऐसी सेल जो है, एक सेल में बंद है, जिसकी जो सलाखें हैं, है ना, बहुत ही मजबूत हैं। और उसकी जो पावर है, द पावर ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स, ओके, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और देखो उस मतलब चलता है, और उसके जो पैर हैं, देखो पैड्स क्या होते हैं? पैड्स होते हैं जो पैरों के तले एक जो है, मतलब जो सॉफ्ट, एक तरीके से गद्देदार जो भाग होता है उसको पैड्स बोलते हैं। तो जो है पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेट के हैं, मतलब मुलायम है वो। मतलब वेलवेट वैसे मखमली होता है ना। तो उसके पैड्स जो हैं, जो पैरों के नीचे का भाग है वो मलमली है। और उन्हीं जो है पैड्स पर, जो सॉफ्ट मलमली जो पैड्स हैं, है ना, उन्हीं पर वो चलता है। क्वाइट, चुपचाप है। इन इज क्वाइट रेज, ठीक है। क्वाइट रेज का मतलब उसका जो गुस्सा है वो शांत है। देखो वो यानी जो टाइगर है वो जो है, ही इज इन साइलेंट एंगर, वो साइलेंट एंगर में है, ठीक है। मतलब गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसकी जो पावर है वो बिहाइंड द बार्स है, सलाखों के पीछे है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। वो रेस्टलेस है, मतलब फ्रुस्ट्रेटेड है, अनईजी है, साइलेंट एंगर, ही इज इन साइलेंट एंगर, ओके, केज में। लेकिन जो है वो कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज जो है लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो जो है पिंजरे में बंद है, ठीक है। और जो है ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है उसके बिहेवियर से, ओके। जिस तरह से वो वॉकिंग स्टेप्स ले रहा है, उससे ये सारी चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्टेंजा नंबर 2, वो लर्क कर रहा है शेडो में। अब ये देखो, जो पहला अपन ने जैसे पहले पढ़ा था यहाँ पर ऊपर, कि आप बताएंगे कि कौन सा जो है चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में स्टेंजा है, कौन सा जो है जो है फॉरेस्ट के जंगल के फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में स्टेंजा है। तो ये जो पहला स्टेंजा है वो चिड़ियाघर के जंगल के बारे, चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह शेडो में उसको लर्क करना चाहिए। यानी जो टाइगर है, एक टाइगर का जो है स्थान, द प्लेस ऑफ a tiger must be in the jungle or in the forest, ओके। जो है चिड़ियाघर में नहीं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब शैडो में उसको लर्क करना चाहिए। लर्क का मतलब होता है मतलब टू शिट, ओके, मतलब बैठना, सिटिंग इन अटैकिंग पोजिशन, ओके। जो है किस तरह बैठना? अटैकिंग पोजिशन में छुप कर बैठना, ओके। तो उसको मतलब छुप कर बैठना चाहिए अटैकिंग पोजीशन में, ओके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइड करना चाहिए उसको, लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी घास होती है उसमें से उसको जो है स्लाइड करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए, ओके। वॉकिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड का मतलब चुपचाप खिसकते जाना, है ना, ताकि पता नहीं लगे उसके जो प्रेज हैं, उसके जो शिकार हैं उनको पता नहीं लगे, और वो आराम से जो है अपना शिकार कर ले। नियर द वाटर हॉल के पास, क्योंकि वाटर हॉल के पास सभी जो अदर एनिमल्स हैं वो आते हैं, दे कम टू ड्रिंक वाटर, वो आते हैं पानी पीने के लिए। और यही समय होता है, दिस इज़ द टाइम व्हेन अ टाइगर जो है कैन अटैक देम, उनको अटैक कर सकता है, और फिर आराम से
जो है उनको अपना शिकार बना सकता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मतलब अच्छे फैट डियर या गोल मटोल है ना, अच्छे खाए पिए जो है हरिण गुजरते हैं, तो ये वहाँ आराम से तो शिकार कर सकता है। तो ये जो स्टेंजा है जो है ये स्टेंजा किसके बारे में है? जो एक जंगल का टाइगर जैसा होना चाहिए है ना, उसके बारे में है। अब हम थर्ड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, तो ये जंगल के जो है जंगल के ही टाइगर के बारे में बात हो रही है थर्ड स्टेंजा में भी, कि उसको जो है उसको क्या करना चाहिए? स्नाल करना चाहिए। घरों के चारों ओर उसको जो है स्नाल करना चाहिए। स्नाल का मतलब होता है कि कि उसको जो है ना स्नाल करना चाहिए। स्नाल का मतलब गुर्राते हुए घूमना चाहिए घरों के चारों ओर। स्नाल मतलब गुर्राना। एट द जंगल से एज, जंगल के किनारे जितने भी घर होते हैं जंगल के किनारे, द हाउसेज ओके विच आर सिचुएटेड एट द जंगल सेज, ओके, वेयर दैट मतलब जहाँ पर वहाँ पे जो टाइगर को है ना स्नाल करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब दिखाते हुए, शाइन मतलब अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए, और हिज क्लॉज अपने पंजे दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज और गाँव को दहशत में डालते हुए, टेरराइजिंग डराते हुए, ओके, मेकिंग दैम अफ्रेड उनको जो है डराते हुए जो है घूमते रहना चाहिए। तो ये थर्ड स्टेंजा है बेटा। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की ओर। हियर वी गो टू द फोर्थ स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो बंद है, ओके, ही इज लॉक्ड, वो बंद है, इन ए कॉन्क्रीट सेल मतलब कंक्रीट से बनी जो कोठरी है ना, पिंजरा है, उसमें बंद है। इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है ना, सलाखों के पीछे है। इतनी मजबूत और मतलब इतनी स्ट्रांग और इतनी जो है स्ट्रांग बार्स के पीछे, यानी सलाखें बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। वो टाइगर जो है इन सलाखों का कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और बस केज की लेंथ को ही स्टॉक कर लेता है, मतलब जितनी जगह है केज में वहाँ वहीं घूम लेता है, ये मजबूरी है उसकी। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो ऐसे में जो है फ्रस्ट्रेटेड है, अनईजी है, ऐसे में वो विजिटर्स जो आने वाले हैं चिड़ियाघर में, जो विजिटर्स आते हैं उनको देखने के लिए, उनको इग्नोर करता है ना, उनको नज़रअंदाज करता है, उन पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो फ्री नहीं है। ही इज़ नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है, उसे जंगल में है ना फ्रीली घूमते रहना चाहिए। यहाँ के स्थान पर है ना, इन द प्लेस ऑफ द जू, उसको जो है जंगल में, इन द जंगल ही शुड बी वॉकिंग अराउंड, उसको घूमते रहना चाहिए। बल्कि अब वो यहाँ है, तो ऐसे में जो है वो बड़ा फ्रुस्ट्रेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है। और अब लास्ट स्टेंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम आवाज़ सुनता है वो। द पेट्रोलिंग कार्स, और ये आवाज़ किनकी होती है बेटा? जो पेट्रोल करती हुई कार होती हैं, ऐसी कारें जो पेट्रोल करती हैं, पेट्रोल का मतलब गश्त देती हुई, है ना। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट आंखों से स्टेयर करता है। अब देखो ये है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ये कैसे मतलब कैसे टाइगर के बारे में है? जो टाइगर जो है जू में बंद है, ओके, जू के सेल में, ओके, बंद है, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में वो अंतिम आवाज़ सुनता है। किनकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स। लास्ट में अंतिम आवाज़ें किनकी होती हैं? कार जो पेट्रोलिंग करती हैं, जो गश्त देती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आंखों से जो है निहारता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को, ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को जो है निहारता है। तो इस तरह से ये आपके लिए एक पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम है। इसको आप अच्छे से रीड करना एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा से जो है इस वीडियो को देखना। निश्चित रूप से आपको इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी यूजफुल, इट विल बी इंफॉर्मेटिव वन, ओके। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोग जो है निश्चित रूप से मुझे आई होप कि आप निश्चित रूप से लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे,
इसी के साथ एक बार फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।